तो साथियों, आज के इस GWA के प्लेटफॉर्म पर इवनिंग सेशन में RM शर्मा का आप सभी को नमस्कार और तहे दिल से आपका इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। आज के इस मिरेकल सेशन में आपका जोरदार तरीके से स्वागत करते हुए मैं RM शर्मा ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज बहुत सारे व्यक्तियों का जीवन परिवर्तन होना निश्चित ही नहीं सुनिश्चित है, क्योंकि आज जो सेशन में जो बातें होने वाली हैं, हमारे बीच में जो शेयर होने वाली जो बातें हैं, अगर आपने कॉपी और पेन ले लिया 2 मिनट टाइम निकाल के और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिख लिया और अगर आपने भूल से उन पर इम्प्लीमेंट कर दिया तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं उसमें बहुत कुछ परिवर्तन होने की संभावनाएं छुपी हुई, बशर्ते आप उनका इम्प्लीमेंटेशन करें। क्यों? क्योंकि आज हमारे जो बीच में है बहुत ही ग्रेट स्पीकर, हमारे सबके सम्माननीय और भीष्म पिता में कहे जाने वाले हमारे जो लीडर हैं, जिनका नाम है मिस्टर दिनेश शाह, वो हमारे सबके रेस्पेक्टफुल हैं, वो हमारे सबके आदरणीय हैं, उम्र में भी हम सबसे बड़े हैं और बिजनेस में भी हमसे बहुत बड़े हैं, क्योंकि उनके पास लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस। अपने जो ट्रेडिशनल उनके जो बिजनेस हैं उसमें वो अपने जीवन में बहुत कामयाब है। जब वो अपने बारे में बताते हैं कि दोस्तों, जब वो बॉम्बे में अपने जहां भी उनका पेरेंटल प्लेस था वहां से जब वो बॉम्बे में शिफ्ट हुए तो मात्र 13 रुपए लेके शिफ्ट, ओनली 13, जो बड़े असगुन वाले होते हैं साथ, है ना। 13 का नंबर हम असगुन का मानते हैं, लेकिन उन 13 रुपए से उन्होंने एम्पायर खड़ा कर दिया। अगर ऐसा व्यक्ति हमें कुछ बताने के लिए, हमें कुछ सिखाने के लिए, हमें कुछ समझाने के लिए मिल जाए और वो भी बिना फीस के, जिसकी कोई फीस नहीं है, तो दोस्तों कुछ बड़ा हो सकता है लाइफ में। यस, तो दोस्तों, आर यू एक्साइटेड? यस, मैं आपकी वर्चुअल क्लैपिंग के साथ आज के इस इवनिंग सेशन में, मिरेकल इवनिंग सेशन में, मैं अपने दोस्त, अपने सीनियर, अपने सम्मानीय साथी दिनेश शाह का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं 1 मिनट के लिए इस पूरे सेशन के लिए अनम्यूट करता हूं। हम वर्चुअल क्लैपिंग के साथ मिस्टर दिनेश सर का हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे। सर, आप अनम्यूट बने रहें और आप अपना वीडियो ऑन करें दिनेश सर। और आज के इस इवनिंग सेशन में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारी तरफ से, और आज हमें वो सब कुछ सिखाएं जो आज हम सभी किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है? न्यू ज्वाइनिंग का कम आना, वो हमें कैसे ओवरकम करनी है। अगर हमारी किसी भी साथी की पुरानी जो टीम है वो अगर इनएक्टिव हो रही है, वो कुछ कम काम लोग कर रहे हैं या जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या नई चीज करनी है, ये सारी चीज साथियों आज हमारे बीच में। तो यस सर, अपना हैंड रेज करें प्लीज। यस, मैंने आपको अनम्यूट किया सर। दिनेश सर, आप अनम्यूट हैं और आप अपना वीडियो, यस, मैं अभी आपको वीडियो के लिए अभी आपकी सिक्योरिटी को खोल सकता हूँ। स्टार्ट वीडियो सर। जी, अब आप वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। जी सर, वेलकम। थैंक यू। सभी साथियों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। GW प्लेटफॉर्म पे आज मुझे बुलाया गया है, तो सबसे पहले तो मैं RM शर्मा को सैल्यूट करता हूं और मेरे साथ सुनने के आए हुए सभी मेरे एटोमियन यानी मेरे पार्टनर्स है, चाहे मेरी अपलाइन है, डाउनलाइन है या क्रॉस लाइन है, कहाँ से भी लोग आए हैं,
सभी साथियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और वो स्वागत के साथ मैं सभी लोगों को अपना फैमिली मेंबर समझ के अपने दिल से आपके सामने कुछ पेश करने को जा रहा हूं, एक शायरी के साथ। क्योंकि शर्मा साहब जो बोल रहे थे मैं सुन रहा था कि उम्र में बड़े हैं, तो वो सोच के आपको लगता होगा कि ये ज़िंदगी से थक गए होंगे। अभी मैं हारा नहीं हूँ ज़िंदगी से, बस ज़रा मैं थम गया हूँ धोखों से। अभी हारा नहीं हूँ ज़िंदगी से, बस ज़रा मैं थम गया हूँ धोखों से। सफ़र तय करना है तूफ़ानों को अभी, तुम रोक रहोगे मुझे कब तक झोंकों से। तो दुनिया में लोग अपने को रोकने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, आगे जाते हैं तो। हम आगे जाते हैं तो लोग टाँग खींचने के लिए बहुत लोग बैठे हैं। किसी भी चीज़ को काम करने को जाते हैं तो हम आगे बढ़े, वो किसी को पसंद आता नहीं है। तो हमें वो चीज़ ध्यान में रखना है। अपनी आँखों में एक सपना बसा लो और उस सपनों को पूरा करने के लिए जान लगा दो। अपनी आँखों में सपना बसा लो और सपना पूरा करने के लिए पूरी जान बिछा दो। उसके पीछे लग जाओ, जी जान की बाजी लगा दो, तब वो सफलता का शिखर पे पहुँचेगा। आज में दोस्तों जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट वो है कि सफलता का रहस्य क्या है? सफलता के लिए हम लोग जो जॉइनिंग करना है, वो जॉइनिंग कैसे किया जाए? क्या-क्या प्रॉब्लम आते हैं? क्या-क्या दिक्कतें आती है? और लोगों का बिज़नेस क्यों नहीं हो रहा है? क्या रीज़न है? उसका प्रॉब्लम और सॉल्यूशन क्या हो सकता है? उसके पर हम आज कुछ गौर से कुछ बात करने के लिए जा रहा हूँ, ताकि लोगों को आगे बढ़ने के लिए कोई दिक्कतें नहीं आए। और मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर किसी को दिल को ठेस पहुँच जाए कुछ बोलते-बोलते, तो मेरा कोई इंटेंशन किसी को ठेस पहुँचाने का नहीं है। मेरा जो इंटेंशन है, वो लोग आगे बढ़े, वो मेरा इंटेंशन है। लोगों को आगे बढ़ने के लिए मैं कुछ बोलने के लिए जा रहा हूँ। तो आप लोग वो मत सोचो कि यार मुझे कुछ किसी के बारे में कुछ गलत बोल रहा हूँ, किसी को कुछ गलत लग जाए, किसी को कुछ बुरा लग जाए, ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं है। क्योंकि काम करने वाले सब काम करते-करते सीखते हैं। यानी कोई इंसान सक्सेस हो गया, कोई फेल हो गया, उसका मतलब ऐसा नहीं कि फेल हो गया वो हरदम फेल ही होते रहेगा और जो सक्सेस हो गया वो हरदम सक्सेस होते रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी को ऊपर चढ़ना वो स्वाभाविक है और ऊपर गए हुए आदमी को गिरना वो भी स्वाभाविक है। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ वही है कि गिर के खड़े नहीं होते हैं। यानी गिर के खड़े होना वही सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो हमें काम करते-करते तकलीफ़ें, दिक्कतें आएगी। ऊपर जाएँगे, नीचे गिरेंगे, ऊपर जाएँगे, नीचे गिरेंगे, वो तो होते रहेंगे। वो तो अपने बस में है ही नहीं। अपने बस में जो है, वो हम दिल से, मन से, आत्मा से अपन तय करना है। जैसे गीता में सिखाया जाता है कई चीज़ें, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है वो गीता है। जितनी मोटिवेशनल स्पीकर की जितनी भी बुकें आती है, उसका बेसिक प्रिंसिपल गीता है। मैंने काफ़ी किताबें पढ़ लिया है और उसका तारतम्य मैंने निकाल दिया है। तो गीता जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, वो गीता पढ़ लेवे तो उसके अंदर काफ़ी चीज़ जितनी बार पढ़ेगा उतनी बार कुछ ना कुछ नया सीखने को आप लोगों को मिलेगा। तो हमें तय करना है कि हमें जिस लोगों को जॉइन करना है, तो वो अपने साथ जॉइंट क्यों हुए? वो सबसे पहले हमें समझना है कि हम क्यों जॉइंट हुए? हमने क्या देखा था? हमारे अंदर क्या अच्छा लगा उसके अंदर? और हमको जो अच्छा लगा वो सामने वाले को अच्छा लगेगा कि नहीं? वो भी एक इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कि शर्मा साहब को जर्सी ज़्यादा पसंद है, मुकेश सर को समझो कुर्ता पायजामा पसंद है, किसी को बंडी पसंद है, किसी को सूट पसंद है। तो सबको एक तरह का पसंद नहीं है, लेकिन सबको कपड़ा पहनना वो तो पसंद है। कोई बिना कपड़े का जाता नहीं है। तो सबको पैसा तो चाहिए, कपड़ा जैसा सबको पहनना है वैसा पैसा सबको चाहिए, लेकिन वो पैसा पाने का तरीका, वो सबका अलग-अलग सोच होती है और अलग-अलग तरीके से लोग काम करते हैं। अभी हमें सक्सेस होना है, तो हमें वो देखना है कि सक्सेस हुए आदमी ने क्या-क्या किया और वो सक्सेस होते-होते कहाँ-कहाँ गिरा और क्या-क्या प्रॉब्लम आया, उनका हमें स्टडी करना है। हमें सक्सेस होने के लिए हमें क्या करना होगा, आगे जाने के लिए हमको वो दिक्कत नहीं आए। उनको जो दिक्कत आई वो हमें नहीं आएगी क्योंकि हमने उसका स्टडी कर दिया। लेकिन उसका मतलब ऐसा नहीं कि दूसरा दिक्कत नहीं आएगा। आने वाले टाइम में कुछ न कुछ दिक्कत आती रहेगी, कंपनी की आती रहेगी, गवर्नमेंट की आती रहेगी,
फैमिली की आती रहेगी, अपनी खुद की आती रहेगी। प्रॉब्लम इज एवरीवेयर, बट प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमें इस बिजनेस के अंदर समझना है कि हमें ये बिजनेस करते करते हम किन लोगों के पास जा सकते हैं, किन किन लोगों को हम अप्रोच कर सकते हैं। तो अभी मान लीजिए कि हम लोगों ने जो बिजनेस किया आज तक, तो कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग जो आई थी 60 लाख लोगों की आई थी, और 55 लाख लोग तो ऐसे ही निकल गए। उसका रीजन क्या था? क्या वो लोग पैसा कमाने के लिए नहीं आए थे, लेकिन उन लोगों के पास पेशेंस नहीं थी, धीरज नहीं थी। उन लोग ने सोचा कि भाई 2-2 साल तक कंपनी आज आएगी, कल लॉन्चिंग होगा, आज आएगा, कल लॉन्चिंग होगा, 2 महीना करके 2 साल लगा। उसमें 55 लाख आदमी आए थे, वो माइग्रेशन नहीं करने की वजह से चले गए। तो वो 55 लाख लोग आज नहीं आया है, लेकिन वो 4 साल के बाद जरूर वापस आएगा। क्यों? क्योंकि ये कंपनी का ग्रोथ देख के आएंगे कि भाई चलो अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो कंपनी चल पड़ी है, चालू ट्रेन में बैठने के लिए आएंगे। जैसे हम बम्बई में देखते हैं कि हमें चर्चगेट जाना है, विरार जाना है, किधर जाना है, तो कई लोग क्या करते हैं, एक स्टेशन आगे से रिटर्न होके आता है, उसको खिड़की की सीट मिल जाती है, किसी को बाजू की मिलती है, फिर कहीं भीड़ में चढ़ते हैं, कहीं लटक के भी आते हैं। तो ऐसे लोग भी आने वाले लोग रहेंगे। फील्ड के अंदर भी लोग ऐसे तरह के लोग आएंगे, अलग अलग तरह के लोग, सब एक तरह के लोग नहीं होगा। लेकिन हम लोग नसीबदार है कि हम लोगों ने खिड़की की जगह फिक्स कर ली है, क्योंकि प्री लॉन्चिंग में हम लोग ज्वाइंट हो गए थे। तो हमको सब सीखने का, गलतियों का सब एहसास, क्या क्या करने का, क्या नहीं करने का, वो सब हमको समझ में आ गया। तो हमारा वो वक्त जो गया, वो वक्त का हमको बेनिफिट मिल गया। जो नुकसान होने वाला था वो हमको अभी नुकसान नहीं होगा, ये हमें एक एडवांटेज है। तो हमें वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, तो वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। हमें तय करना है कि हम किन किन लोगों के साथ हम टीम बनाने के लिए जा सकते हैं। लोगों को वो ही पता नहीं है। लोगों को एक ही पता है कि 4 जगह पे हम बना सकते हैं। एक तो पहले नेबर, हमारा नेबर कौन है उसके बात कर सकता है। हम जिस गांव में रहते हैं उस गांव में बात कर सकता है। हम जिस समाज में है उस समाज में बात कर सकता है। हम जिस कंट्री और जिस स्टेट से है उनसे बात कर सकता है। यानी हम 4 जगह पे जाते हैं। तो मैं तो ये 4 जगह पे जाता ही नहीं। तो आप बोलेगे यार बिजनेस कहाँ से करते हैं? तो मैंने तो स्लोगन बनाया है कि ये 4 जगह पे बिजनेस करेगा तो बिजनेस बिजनेस नहीं है, वो वन टाइम बिजनेस है। और वन टाइम बिजनेस को बिजनेस नहीं बोला जाता है। रिपीट ऑर्डर जब होता है, रिपीटेशन, उसको बिजनेस बोलता है। मान लीजिए कि मेरे को RM शर्मा के साथ मेरा दोस्ती का व्यवहार है, या मुकेश सर के पास, या डॉक्टर साहब के साथ। अगर मेरा जो दोस्ती का या कोई बिजनेस का रिलेशन है, तो एक बार जाने से वो 2 आंख की शर्म से ना नहीं बोलेगा, एक बार तो ले लेगा। चलो दिनेश सर आया है, अपना दोस्त है, बिजनेस का रिलेशन है, कुछ भी अपना फैमिली रिश्ता है, नेबर का रिश्ता है, गांव का रिश्ता है, कुछ भी समझ के उसने एक बार ले लिया, ना नहीं बोल सकते इसलिए। लेकिन प्रोडक्ट में दम नहीं होगा तो वो बिजनेस चलेगा नहीं। तो हमें पहले सोचना है कि कंपनी की प्रोडक्ट सॉलिड है क्या। हम प्रोडक्ट बिजनेस में जा रहे हैं तो किसी को इसमें डाउट है क्या प्रोडक्ट के बारे में कि कंपनी की प्रोडक्ट खराब है, या तो कंपनी की पॉलिसी खराब है, या कंपनी सही नहीं है। अगर कंपनी सही है, कंपनी की प्रोडक्ट सही है, और हमको यूज करके पता चला कि कंपनी की सभी प्रोडक्ट अपने यूज करने के लायक है, और उसके अंदर से हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, वो हमें समझ में आ गया। और हमें जो समझ में आया वही लोगों को समझाना है। तो हम ये 4 जगह पे एक बार बिजनेस कर लिया। अभी जो लोगों ने बिजनेस किया ना, वो क्या किया, एक बार का बिजनेस किया, रिपीट बिजनेस नहीं किया, इसलिए हम लोग फेल्योर हो जाएंगे। तो वो बिजनेस बिजनेस नहीं है। अभी मान लीजिए कि मेरा शर्मा साहब से रिलेशन है, शर्मा साहब मेरी अपलाइन में, शर्मा साहब ने बोला यार दिनेश भाई 3 लाख कर दीजिए, 7 लाख कर दीजिए। कर तो दिया, लेकिन दिनेश भाई के घर में पैसे गए क्या? दिनेश भाई के घर में पैसे नहीं गए, तो फिर वो दिनेश भाई काम करेगा क्या? दिनेश भाई काम नहीं करेगा, घर में पैसा नहीं आएगा तो कितना दिन चलेगा? तो सबसे पहले तो वो इम्पोर्टेंट है कि लोगों के घर में पैसा जाना चाहिए। अगर पैसा नहीं जाता है तो वो आदमी काम करेगा नहीं, काम करने से अटक जाएंगे। तो हमें वो तय करना है कि हमें काम कैसे करना है, किसके साथ करना है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो सब सोच के हमें काम करना होगा। तो वो काम करने के लिए हम कौन से लोगों को मिल सकता है। उसके अलावा मैंने ये 4 जन को तो दूर रखा है। सबसे पहला हमारा बैंड बजाता है नेबर। नेबर के साथ व्यवहार किया, अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो सबसे पहला बैंड हमारा बजेगा। तो नेबर के साथ धंधा करने के लिए बहुत सोच समझ के करने का। समाज में काम करेगा। अभी मान लीजिए कि शर्मा साहब हमारा समाज का है,
मैंने उनके पास 10,000 रुपया मांगा तो वो देंगे तो नहीं, लेकिन पूरा समाज में बोल देंगे यार दिनेश भाई आया था 10,000 रुपया मांग रहे हैं, 10,000 तो मिले, पूरा समाज में बदनाम कर देंगे। नेबर होगा वो आजू बाजू में बोल देंगे, गांव वाला होगा मुंह पे नहीं बोलेगा तो पीछे बोल देंगे। तो इन लोगों से मैं लंबा रहता हूँ। वो एक ही बार का बिजनेस है, तो मैं वो बिजनेस को बिजनेस नहीं मानता हूँ। अगर बिजनेस करना है तो कहाँ करना है, कौन सी जगह पे जाके हम कर सकते हैं। तो एक मैं आपको बताता हूँ, ऐसी जगह पे जाइए जहाँ आप किसी की शादी में नहीं जाते हैं, तो शादी में जाइए, शादी में काफी लोग आते हैं, वहाँ लोगों से बात कीजिए, वहाँ कितने लोग आते हैं, और शादी में जो लोग आएंगे तो वो पैसा खर्चा करने के लिए आए हैं, सब लोग अच्छे घर के आए हैं, शादी में आए हैं तो सब सोच समझ के आए हैं, खुश मिजाज में है, और खुश मिजाज में है तभी हम किसी से पास बात करेगा तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर कोई बंदा टेंशन में और हम बात करेगा, किसी के घर में उसका माहौल कैसा है, बीवी के साथ झगड़ा हुआ है, बेटे के साथ झगड़ा हुआ है, आजू बाजू में झगड़ा हुआ है, कोई मर गया है, कोई बीमार है, कौन सा टेंशन में है, किसी को पैसा देना है, घर में सामान लाना है, किसी के घर में गेस्ट आने वाला है, ये सब हम सोचते नहीं, और किसी के घर पे हम जाके टपक जाते हैं, और उसको हमारे दिमाग में हम अपना भाषण करके आ जाता है, और उसके दिमाग में वो चीज गया कि नहीं वही हमें पता चलता नहीं है। तो हमें वो चीज सोचना है कि हमें उसका माइंड सेट है कि नहीं, मेंटली स्टडी करना पड़ेगा, और वो कहाँ कहाँ लोगों को हम पकड़ सकते हैं वो जगह मैं आपको बताता हूँ। कि आप सोचेंगे कि यार ये 4 जन को नहीं पकड़ेंगे तो कहाँ से पकड़ेंगे, तो जहाँ लोगों को हमारी पहचान नहीं है वो कौन सा स्थल है वो मैं आपको बताता हूँ। एक एग्जांपल देता हूँ, आपने मेरी प्रोफाइल देखे होंगे कई लोगों ने कि मैंने इतने सारे कोर्स किया, क्यों किया, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में था, और उसमें से ही मैं सब सीखा, और वहां से ही सभी लोगों को मैंने काम में पकड़ लिया है। कैसे पकड़ा है मैं आपको बताता हूँ। शादियों में जाता था लोगों की, बोलता है तो यार सबकी शादी में आता है, किधर नहीं होता है, ऐसा बनता ही नहीं यार, दिनेश भी तो बहुत जेंटलमैन आदमी है। एक तो अपना नाम होता है, बोला यार सबकी शादी में आता है, सबकी मैयत में भी आता है, बर्थडे में भी आता है, कौन सा भी अच्छा बुरा प्रसंग है वहां पहुंच जाता है, तो सबके साथ रिलेशन बिल्टअप हो जाता है, और हर जगह पे अपना बिजनेस हो सकता है। हम मैयत में जाते हैं, कोई मर गया, हमने को लगेगा कि यार ये मर गया, लेकिन वहां भी तो 25 आदमी दुखी है, दुखी आदमी को भी तो पैसा चाहिए ना। बोला यार क्या अभी मार्केट कैसा चल रहा है, अरे कोरोना चल रहा है यार, बहुत तकलीफ है यार, मेरा धंधा नहीं चल रहा है, अभी तो बहुत टेंशन है, पैसा नहीं है, वो नहीं है, रोना धोना चालू करेंगे। तो उनको धीरे से उसका नंबर ले लीजिए, देखिए सर आपको तकलीफ है ना, मेरे पास कुछ काम है आपके लायक, आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो क्वालिटी है, लेकिन आपका माइंड सेट थोड़ा करना पड़ेगा, जब आप फ्री होंगे तभी हम बात करेंगे। और उसका टाइम और अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और अपने से ज्यादा उसको गई होगी क्योंकि वो तकलीफ वाला है, तो वो रेडी हो जाएगा। तो गलत जगह पे भी गए होंगे, वहां से भी अपने को प्रोस्पेक्टस मिल जाता है। किसी हॉस्पिटल में जाता है, वो बेचारा दुखी है, उनको भी खर्चा आया है, तो वहां भी अपने को प्रोस्पेक्टस मिल जाते हैं। और वहां देखने वाले अपना दर्दी को गए, वैसा नहीं है, दूसरे दर्दी के लोग भी देखने को आते हैं, तो वहां तो लाइन में बेंच पे सब लोग बैठे हैं, तो वहां भी लोग अपने को प्रोस्पेक्टस मिल जाता है। कहीं क्लासेस ज्वाइन कर दीजिए, क्लासेस बोलेगा तो भी समझो कि मैंने RM शर्मा के साथ ज्वाइंट हो गया, तो मुझे RM शर्मा की टीम का 50 आदमी पहचान वाला हो गया कि नहीं हो गया, अभी मैं उनके साथ कुछ भी धंधा कर सकता हूँ, कुछ भी काम कर सकता हूँ, रिलेशन होगा तो। ऐसा नहीं कि मैं एटॉमी करूँ, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। उनके साथ कुछ भी बिजनेस, उनका कोई बिजनेस होगा तो वो हमारे साथ कर सकते हैं। तो आपका रिलेशन बिल्टअप का एक काम है, आप कैसे रिलेशन बिल्टअप करते हो आपके ऊपर है। तो आप हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां भी आपका प्रोस्पेक्टस मिल सकता है, शमशान में जाएगा तो शमशान में भी मिल जाएंगे, शादी में जाएगा तो शादी में भी मिल जाएंगे, कोई क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो वहां भी मिल जाता है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं क्लासेस में ज्वाइन हो गया इंग्लिश स्पीकिंग का, मैं गुजराती मीडियम में पढ़ा था, इंग्लिश नहीं आता था, तो इंग्लिश मीडियम में ज्वाइन हो गया, इंग्लिश मीडियम सीखने के लिए इंग्लिश का क्लासेस ज्वाइन किया। बोलता है साहब आपको 10 से 11 आना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है सर चलेगा। अभी हर एक बैच में वो लोगों का एक एक 1.5 घंटे का बैच चलता है, तो मैं तो बोला ठीक है सर 10 के 11 में चलो मैं आता हूँ। फिर 10 के 11 में 10-15 लड़के लोग आते हैं, 15 नंबर मिल गया। फिर 15 दिन के बाद मैं सर को बोला यार मेरे घर में यार थोड़ा तकलीफ है, दिक्कत है यार, मेरे को ये बैच नहीं जमता यार, आप थोड़ा चेंज करके दे दीजिए। ये 15 नंबर तो मिल गया, फिर मैं दोपहर की बेंच में गया, दोपहर की बैच में गया तो और 15 मिल गया। फिर महीना 1.5 महीने के बाद बोला यार सर एक काम कीजिए ना यार, अभी मुझे यार पार्ट टाइम दूसरा कुछ काम मिल गया है, अभी शाम का टाइम में मैं आ सकता हूँ सर, आपका थोड़ा फीस ज्यादा लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो मुझे कुछ एडजस्ट कीजिए यार, मेरा अभी आधा तो कोर्स हो गया, आधा बाकी है यार, मेरी नहीं तो जिंदगी बिगड़ जाएगी, रिक्वेस्ट करके। और तीसरी बैच में बैठ गया। तो एक क्लासेस में से मैंने 50
प्रोस्पेक्टस उठा लिया एक इंग्लिश स्पीकिंग के क्लास में से। फिर दूसरा टाइपिंग के क्लास में गया, मुझे वहाँ कुछ सीखने का तो है ही नहीं, मेरे को तो प्रोस्पेक्टस चाहिए, वो ABCD मुझे टाइप करने का नहीं सीखना है। लेकिन मुझे मेरा मकसद क्या था, वहाँ से प्रोस्पेक्टस चाहिए। तो वो क्लासेस में गया, फिर दूसरा क्लासेस में गया, तीसरा क्लासेस में गया, वहाँ से जाके डोर से प्रोस्पेक्टस मिल गया। सुबह में उठ के मैं योगा करने के बाद मंदिर में जाता हूँ, वहाँ घंटियाँ बजाने के लिए भी बहुत लोग आते हैं मंदिर में, लाइन में खड़े रहते हैं आरती में, प्रसाद खाने के लिए रहते हैं। तो मैं तो 3 दिन तक कंटिन्यू प्रसाद देता हूँ वहाँ, 1 डज़न केला ला के देता हूँ, प्रसाद ला के देता हूँ। तो लोग सोचेंगे यार ये भाई साहब रोज प्रसाद लेते हैं, अच्छा आदमी लगता है, बहुत बढ़िया है। अभी अपना प्रसाद का पैसा कितना गया, 100-150 रुपया गया, लेकिन लोगों के दिमाग में अपनी एक छाप बन गई। छाप बनने के बाद लोगों को 4 आदमी की वहाँ पहचान हो जाएगी, वो 4 आदमी का प्रोस्पेक्टर वहाँ से भी मिल जाएगा। प्रोस्पेक्टर कहाँ नहीं है, जहाँ भी जाए, हजाम की दुकान में जाइए तो वहाँ भी मिलेगा। 10 आदमी हजाम की दुकान में भी लाइन में बैठे हैं, डॉक्टर के उधर भी लाइन में बैठे हैं, हर जगह पे लाइन लगी हुई है इंडिया में। इंडिया में जितना प्रोस्पेक्टर्स है, इंडिया में जितना बिजनेस है, वहाँ किधर भी नहीं। हमें उसके पीछे लगना पड़ेगा, वो सोच अपने पास होगा तो हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, वो आपको समझ में आया। हॉस्पिटल से ले सकते हैं, क्लासेस से ले सकते हैं, शमशान में से भी ले सकते हैं, कहीं भी जी जाओ, शादी में से भी ले सकते हैं। हमारी सोच होनी चाहिए कि भाई हमको कहाँ से प्रोस्पेक्टस लेना है। फिर हमने सोचा कि यार हम तो एक मिडिल क्लास का आदमी है, तो बड़े लोगों को कैसे पकड़े। तो मैंने मेरी सोच बदली कर दी। तो हमको हमारी सोच बदली करनी पड़ेगी। अगर हमको हमारा क्लास कन्वर्ट करना है तो मेरी सोच बदली करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जैसा सोचेगा वैसा बनेगा। अभी आजकल देखो, एक बेगर होता है ना, बेगर, तो भिखारी ने भीख मांगने का तरीका भी बदली कर दिया। वो पहले अल्लाह के नाम पे 1 रुपया दे दो वैसा मांगता था, अभी बोलता अल्लाह के नाम पे वड़ा पाव दे दो, या तो बोलता है मुझे खाना खिला दो। अभी खाना खाने का डिश भी 50-100 रुपये का आता है। वो 1 रुपया की भीख से 150 रुपया तक आ गया, 100 रुपया तक आ गया, 15 रुपये का वड़ा पाव तक आ गया। लेकिन हमारी इनकम उतनी बढ़ी क्या, 15 गुनी नहीं बढ़ी। तो हम होशियार है कि भिखारी होशियार है, हमें वो भी सोचना है। अगर वो बड़े लोगों के साथ जाके बड़ी डिमांड करता है तो हमें भी तो सोचना पड़ेगा। तो मैंने भिखारी से सीखा और मेरे को दिमाग में आया कि यार ये बड़ा मांगता है तो हम भी तो बड़ा मांगे तो कहाँ जाए, तो हम अपने से बड़े के पास जाए। तो मैंने सोचा यार पैसा तो है ही नहीं, प्लेन में जाने का पैसा नहीं, तो मैं क्या करूँ। एयरपोर्ट पे जाके बैठता था, वहाँ तो साले सब पैसे वाले आते हैं। एयरपोर्ट पे जाके बैठ गया तो वहाँ भी मिल गए अपने को। अने अपनी सोच होनी चाहिए। एयरपोर्ट पे जाके बैठो, वहाँ 50 रुपए का 20 रुपए का टिकट रहेगा, टिकट लेके वहाँ बैठ जाओ। कोई 5 स्टार होटल है वहाँ जाके घूमो, वहाँ तो कोई पैसा नहीं लगता है, वहाँ भी 4 आदमी मिल जाएंगे पैसे वाले। यानी आपकी सोच बदली करनी पड़ेगी। कोई क्लब है, वो क्लब में चले जाओ, वहाँ भी पैसे वाले लोग आते हैं। कोई स्विमिंग पूल में चले जाओ, स्विमिंग सीखने के लिए भी पैसे वाले आते हैं। प्रोस्पेक्टर्स कहाँ नहीं है दोस्तों। लेकिन हम लोग सोचते हैं यार मुझे 2 बंदा नहीं मिलते हैं। अरे यार मरने के बाद, आंख बंद होने के बाद 4 बंदे मिलते हैं उठाने वाले। अब ये कलयुग हो गया, तो उठाने के लिए 4 नहीं मिलेगा, गाड़ी में रखने के लिए 2 आदमी तो चाहिए, एक आगे एक पीछे, तो 2 आदमी तो चाहिए। तो 2 आदमी नहीं मिलेगा तो जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं है। और जिसका शादी हो गया उसको 2 तो मिलेगा, घर में से भाई बहन होगा, शादी किया होगा तो ससुर के घर में होगा। और सबसे पहले ससुर के घर में बोल के आ जाइए कि मैं करोड़पति बनने वाला हूँ या लखपति बनने वाला हूँ। ये अगर बोल दिया ना तो लोग घर वाले पहले बैंड बजाएगा, बोला यार तुमने बोला था लखपति बनने का, करोड़पति बनना, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। वो रोज हथौड़ा मारेगा अपने सर पे, अपने सर पे हथौड़ा मारेंगे, तब हमारा दिमाग का ताला खुलेगा, फिर हम लोग दौड़ेंगे। तो ये बिजनेस जो है एटॉमी बिजनेस, तो हम लोग बोलते हैं यार हमको 2 बंदा नहीं मिलता है। अरे कहाँ नहीं मिलता है, किसको नहीं मिलता है। आपको लगता है कि ये सब जगह पे बंदा नहीं मिलेगा, प्रोस्पेक्टर्स नहीं है, लेकिन हमने वो कोशिश ही नहीं किया है। थिएटर में जाइए, थिएटर में लोग मिलेंगे। और अभी तो छोटे छोटे थिएटर बहुत खुल रहे हैं गाँव में। अभी तो डायरेक्ट थिएटर आ गया स्क्रीन वाला। अभी बड़ा थिएटर बंद हो जाएगा, गांव गांव में, गली गली में थिएटर खुल जाएगा आने वाले टाइम में। अभी घर में लोगों के पास जगह कम पड़ रहा है, तो वो लोग उधर जाके, वो क्या बोलता है, पहले के जमाने एक चेंजर आता था वो गाना बजाने का, तो घर में रेडियो टीवी सब कुछ नहीं था, तो एक होटल वाला 4 आना देता था, 8 आना रुपया देता था, वो गाना बजाता था अपनी चॉइस का, बिना का बजता था। वैसे हम 4 गाना बोल देते, 4 दोस्तों बैठ के 1 रुपया दे देते थे, 10 गाना बजता था। तो अभी ऐसा थिएटर का जमाना आ जाएगा, तुमको गांव में 10 थिएटर बन जाएंगे, 10 थिएटर में 10 पिक्चर लगा होगा, 10 गाना बना जाने वाला छूट। तो वो सब थियरी अभी नया आने वाला है। अभी दुनिया जो चलती है उसके साथ आपको चलना पड़ेगा।
अभी आने वाला टाइम में महंगाई 2021 के बाद 4 गुना होने वाली है। अगर आप कमाने के बारे में नहीं सोचेंगे तो आपकी हालत और ख़राब हो जाएगी। कोरोना की वजह से तो हालत ख़राब है। अगर आपने सही जगह पे, मैंने इस सेशन इसलिए लिया है कि कई लोगों को पता नहीं होगा, कॉन्टैक्ट नहीं होगा, सर्कल नहीं होगा, तो उसको पता नहीं चलेगा। तो आने वाला टाइम बहुत महंगाई का आने वाला है। लंदन में जैसे अभी इधर हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान का चल रहा है, जैसे वो बोलता है इसको पाकिस्तान भेज दो, इसको बांग्लादेश में भेज दो, हिंदू राष्ट्र बना दो, ये सब चल रहा है। वैसे लंदन में भी चल रहा है। तो वहाँ एक पूरा पार्ट को निकाल दिया, तो वहाँ 1 लाख ड्राइवर लोग, 1 करोड़ ड्राइवर लोग नहीं है उधर। तो ड्राइवर की कमी पड़ गई है। उसके लिए से वहाँ से जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा रहा है, जहाँ है वहाँ ही बिक रहा है, तो बहुत महंगा बिक रहा है। उस वजह से वहाँ महंगाई हो गया है। उसी जगह दूसरा चाइना में इलेक्ट्रिक का बहुत प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है, वहाँ कोलसा नहीं है, तो इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम चाइना में हो गया है। तो वहाँ उसकी वजह से महंगाई बढ़ने वाला है। कोरोना हर जगह पे हो गया, उसकी वजह से महंगाई बढ़ने वाला है। ये सब जगह पे वो महंगाई बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में, आप सोच नहीं पाएंगे। और आने वाला टाइम 3 टाइप का बिजनेस चलेगा। एक तो एआई बिजनेस चलेगा। एआई बोलेगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलेगा तो जब हमारा सोच खत्म होता है उसके बाद शुरुआत होता है। जैसे अभी देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अपना धीरू अंबानी का लड़का मुकेश अंबानी है, उनकी चल रही है 3G 4G 5G, वो खंभा लगा के, वो नजीक नजीक लगा के वो ला रहे हैं। 4G लाया है, 3G में से 4G लाया, अभी 5G ला रहा है। लेकिन अभी बिना खंभा का ऑल ओवर वर्ल्ड में नेट पकड़ेगा, वैसा एलन मस्क ला रहा है। ऐसे बड़े बड़े जो लोग वर्ल्ड लेवल के जो बैठे हैं, अभी लड़ाई जो है ना वो जमीन की नहीं है, अभी हवा में लड़ाई चल रही है पैसे वाले की। अभी धरती के ऊपर जो हम लोग हैं ना, हमारी तो कोई वैल्यू में गिनती नहीं है उन लोगों के अंदर। वो लोग हवाई में सब चलता है उन लोगों का। उधर लड़ाई चल रही है, चंद्र पे कौन पहुंचेगा, मंगल पे कौन पहुंचेगा, कौन जल्दी पहुंचेगा। सब टेक्नोलॉजी का जमाना आ जाएगा और पेपरलेस सब चीज हो जाएगा, करप्शन सब पूरा बंद हो जाएगा। पेपरलेस जब चीज आ जाएगी, करप्शन बंद हो जाएगा और सभी की नौकरियां चली जाएगी। नौकरी किसी को गवर्नमेंट की मिलेगी नहीं, आप लिख के रख दो। और सब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। जो काम करेगा वही कमाएगा, जिसके पास दिमाग होगा वही कमाएगा, जो अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ पढ़े लिखे होंगे वही कमाएगा। बाकी लोग जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो तो मजदूर का मजदूरी रहेगा, लेबर करना पड़ेगा। यही लोग कमाएगा, टेक्नोलॉजी वाला कमाएगा, क्रिप्टो करेंसी वाला कमाएगा, और दूसरा कमाएगा ये जो मैंने बोला, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले। तो दुनिया में कौन सा एडवांस चल रहा है उसके पर ध्यान रखिए। जैसा अपनी एटॉमिक कंपनी टेक्नोलॉजी में लोगों से 30 साल आगे है, ये सोचिए। तो अपनी कंपनी 30 साल जो आगे की सोच रही है, एंजिल पार्क ये उम्र में पढ़ सकता है, PhD कर सकता है, तो हमें भी सोचना चाहिए। तो सीखना कभी बंद नहीं करने का। कई लोग मुझे बोलता है दिनेश भाई तुमने इतने सारे कोर्स क्यों किए। अरे बोला, पढ़ने का बंद कर देगा तो खत्म हो जाएगा जिंदगी। जिंदगी में पढ़ने की उम्र नहीं होती है, कौन सी भी उम्र में दोस्तों पढ़ सकते हैं। तो हमें प्रोस्पेक्टर कहीं से भी मिलेगा। और अभी जो हम लोग करते क्या है, जब प्रोस्पेक्टर्स को हम ढूंढते हैं तो हम लोग करते क्या है, किसी के घर पे जाते हैं तो हमारे दिमाग में जो है ना वो उसके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा है। अरे भाई, उसका माइंडसेट है कि नहीं, वो सोच के उसके दिमाग में थोपना नहीं है। हमने जो रट्टा मारा है वो वही चीज उसको अंदर डालना नहीं है। उसको पहले उनकी नीड सोचो, उसकी नीड क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी सोच क्या है, वो कमाना चाहता है किस लाइन से चाहता है, उसका इंटरेस्ट किस में है। और वो सब स्टडी करने के बाद उस तरह से उसके साथ बात कीजिए, ताकि उसके दिमाग में, उसके जहन में, उसके फैमिली में सबके साथ एक रिलेशन बिल्टअप करके उसके साथ इस तरह से व्यवहार बनाइए कि जब हम वो प्रोस्पेक्ट पूरा करके, हमको उसको कन्विंस नहीं करना है। कन्विंस नहीं हुआ तो उसको कन्फ्यूज कर दीजिए, नहीं तो कंडक्ट कर दीजिए उसको। उसको इस तरह से दिमाग में डालिए कि वो आपके पीछे घूमे। हमको उसके पीछे नहीं जाना है कि भाई तुम करो, मुझे जरूरत है, मेरा धंधा नहीं चल रहा है, मेरी नौकरी छूट गई है। भाई बापा नहीं करना है, पाँव नहीं पड़ना है किसी को। हमको सीखना इसलिए है, ये क्लासेस चलते हैं टेक्नोलॉजी का, लोगों को सिखाने का। ये RM शर्मा ने सिखाने का क्लासेस क्यों रखा था, इसके लिए रखा था
क्योंकि अभी जो जमाना है, हम लोग ने जो सीखा था वो तो अभी है ही नहीं। अभी सब लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब टेक्नोलॉजी का आ गया। पहले जमाने में जो लोग काम करते थे वो लेबर वर्क करते थे, हार्ड वर्क करते थे। फिर हार्ड वर्क में से स्मार्ट वर्क आ गया। अभी स्मार्ट वर्क तो सब लोग करते हैं, अभी सबको समझ में आ गया। अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया। जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा, टेक्नोलॉजी का नॉलेज होगा, जो लोग अपग्रेडेड होगा, नया नया वर्जन जो आता है उसके साथ, नया नया वर्जन के साथ अपग्रेडेड नहीं होगा, दिमाग में कुछ डालेगा नहीं, तो खोपड़ी में नहीं जाएगा, तो फिर खोपड़ी का दरवाजा बंद होगा तो अपन खत्म। दिमाग चलता है तो सब कुछ है। तो ये चीज को हमको समझना होगा, तब जाके हमारा बिजनेस होगा। तो हम लोग वो सोचते हैं कि आदमी लोग कितने प्रकार के हैं, वो हमें सोचना है कि आदमी लोग जो है अपने पास, इंसान लोग, वो कौन सा लोग है। एक तो गरीब क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, फिर वर्ल्ड क्लास है। कई लोगों को पूछेगा तो क्लास कितना है, तो कई लोग बोलते हैं पैसा वाला क्लास है, एक गरीब क्लास है। वो तो उतना ही बोलता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि कितना क्लास है। तो अभी क्लासेस हम देखें, क्लास कितना है हम लोगों का, हम लोगों का क्लास कितने टाइप का है, वही हमें समझना है। वो जब तक हम नहीं समझेंगे तो हमको वो पता नहीं चलेगा। तो हमको वो क्लास कितने टाइप का है वही हमें समझना है। तो ये जब समझेंगे तभी हमको पता चलेगा कि वो क्लास किस टाइप का है। तो गरीब क्या सोचता है, मिडिल क्लास क्या सोचता है, पैसे वाले क्या सोचता है, अपर क्लास क्या सोचता है, जो वर्ल्ड क्लास के लोग हैं वो क्या सोचता है। जैसे अभी ये GWA बना, वो क्यों बना, लोगों को समझ में नहीं आता है GWA क्यों बना। ग्लोबली बिजनेस, GW का मतलब है ग्लोबल बिजनेस करने के लिए बना हुआ है। तो आपको सिंगल आईडी ग्लोबल बिजनेस है, उसका मतलब इंडिया में बिजनेस नहीं करना है। एंकिल पार्क ने पूरा वर्ल्ड में डेवलप करना है। तो हमें ये मौका मिला है सिंगल आईडी वर्ल्ड में बिजनेस करने का, तो उसका फायदा लेना है। तो हमको ये ग्लोबली बिजनेस किस तरह से होता है वो सीखने के लिए हमें टेक्निकली सीखना पड़ेगा। जब तक हमारे दिमाग में, हमारे सोच में टेक्निकली नहीं आएगा और हम सोचेंगे कि मैं कुछ खर्चा ही नहीं करूं, तो कुछ नहीं होगा। आपने धीरूभाई अंबानी का नाम सोचा होगा, वो पेट्रोल पंप पे जब काम करता था तभी वो लोग 2 रुपया वाली चाय मिलता था ना, वो नहीं पीता था। वो होटल में जाके 10 रुपया वाली चाय जो लोग पीते थे ना, उसके साथ जाके बैठते थे। क्यों? क्योंकि पैसे वाले लोग किस तरह से कमाता है, किन लोगों को मिलता है, कैसे बात करता है, किस तरह से रहता है, वो क्या सोचता है, उनकी सोच और हम लोगों की सोच में क्या फर्क है, वही हमको समझना पड़ेगा। तो ये जो क्लास है वो क्या करता है, पोवर्टी क्लास वाला क्या करता है, वो हार्डवर्क करता है। जो गरीब लोग है ना, वो हार्डवर्क करता है, रात दिन मजदूरी करता है। ये बोझा उठाएगा, वो बोझा उठाएगा, यहाँ से यहाँ डिलीवरी करेगा, वहां से वहां डिलीवरी करेगा, बोझा उठा उठा के जिंदगी उसका खत्म हो जाता है। उसकी जरूरत कितनी है, 2 वक्त की रोटी की है। और वर्किंग क्लास जो है, जो जॉब करता है, वो लोग क्या करते हैं, वो थोड़ा होशियार हो गए, पढ़े लिखे हैं, तो वो थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लेता है। जो मिडिल क्लास है ना, वो थोड़ा शार्प वर्क करने को गया है, और वो सोचता है कि मैं अपर क्लास में कैसे पहुंचूं। वो पहुंचने के लिए, अपर क्लास में पहुंचने के लिए सोचता है। और अपर क्लास वाला सोचता है कि मैं वर्ल्ड क्लास में कैसे जाऊं। तो एक रेस लगी हुई है। नीचे प्रोवर्टी और वर्किंग क्लास वाले को तो कुछ पता ही नहीं चलता कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो ये परसेंटेज कितने लोग हैं, तो पोवर्टी क्लास में 5% लोग हैं, वर्किंग क्लास में 10% लोग हैं, मिडिल क्लास में 70% लोग हैं, अपर क्लास में 10% है, और जो वर्ल्ड क्लास लोग हैं वो कम से कम 5% है। तो एवरेज हम देखें तो 5% गरीब क्लास और 5% वर्ल्ड क्लास। यानी आप समझ लो कि 5% लोग हैं। तो हमें किस में जाना है, 5% में जाना है, 10% में जाना है, कि 70% में रहना है। हमें कहाँ रहना है वो हमें तय करना होगा। वो तय करने के लिए हमें हमें को क्या करना है ये बिजनेस करने के लिए। तो हमको समझो कि हम ज्यादातर इस बिजनेस में जो है ना, मेरे हिसाब से वो पैसा कमाने के लिए लोग आए हैं, या तो क्लास बदली कन्वर्ट करने के लिए आए हैं। तो हम किस क्लास में जीते हैं वो हमें तय करना है। तो हम किस क्लास में जी रहे हैं, उस क्लास में सी सोच क्या है वो हमें सोचना है। तो जो मिडिल क्लास है वो सोचता है हरीफ हरीफ को टक्कर देना है। वो क्या सोचता है कि हमको हरीफ को टक्कर देना है। और वर्ल्ड क्लास वाला क्या सोचता है, हरीफाई खड़ी करना है। गरीब और मिडिल क्लास क्या सोचता है, हरीफ को टक्कर देना है, हरीफाई के अंदर हमको टक्कर देना है एक दूसरे के साथ। इसने कितना किया, उसने क्या किया, हमने क्या किया, वही सोचते हैं। और वो लोग हरीफाई तैयार करते हैं। तुम लोग हरीफाई में दौड़ो, और वो लोग पैसा कमाते हैं, वो हरीफाई करवाता है। हम लोग जोखम उठाने के लिए सोचता है।
करे जोखम ले के नहीं ले, काम करे या नहीं करे, जोखम ले या नहीं ले, उसका क्या होगा, हम डरते हैं, निडरता नहीं है अपने अंदर। और जो वर्ल्ड क्लास के लोग हैं वो निडर होता है, वो डरते नहीं है, वो जोखम उठाते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें जो जोखम उठाना है, वो हम जोखम नहीं उठाएंगे तो हमेरा आगे बढ़ने का निश्चित नहीं है। हम जोखम उठाना पड़ेगा। कई लोग सोचते हैं कि यार मैं RM शर्मा का क्लास में जाऊँ, 1000 रुपया भरूं, मेरा चला गया तो, मैं नहीं सीखा तो, मेरा धंधा नहीं हुआ तो। अरे भाई घर में सो जाना भाई, तो तेरे से कुछ नहीं होगा। जब तेरे पास 3 रुपया नहीं है, अभी आज 3 रुपया में चाय नहीं आता है, तो तू करेगा क्या जिंदगी में? तो वो आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, डरेगा, वो कुछ नहीं करेगा। अभी छोटा छोटा डिसीजन खुद नहीं ले सकता है, ना कुछ कर सकता है, तो वो आदमी किधर आगे नहीं आएगा। तो वो 10,000 पीवी भी नहीं कर पाएगा और न किसी को करवा पाएंगे, क्योंकि उसकी सोच ही घटिया किस्म की है। बेघर से भी गया गुजरा सोच है, वो आदमी कुछ नहीं कर सकता है। उससे तो बेघर अच्छा है, मैं तो बोलता हूँ। तो हमको वो जिंदगी नहीं जीना है। अगर हमको आगे जाना है तो लीडर रहना पड़ेगा, हरीफाई खड़ा करना पड़ेगा अगर हमको चेंज होना है तो। और हम लोग किस में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं, ये हो ही जाएगा। भ्रम रहता है ना, भ्रमचित बोलता है ना, इसको भ्रमचित हो गया। तो हम लोग भ्रम में, ख्यालों में घूमते हैं। रात का सपना देखते हैं ना, वो सपनों में ही घूमते रहते हैं। सपना साकार करने के लिए वास्तविकता पे हम काम नहीं करते हैं। और हमारी मानसिकता कैसी होती है, वो लॉटरी लग जाएगा, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं लगा तो भी ठीक है, हो गया, हम बन गया सेल्स मास्टर, डायमंड, इंपीरियल मास्टर पहुंच जाएंगे, पहुंच गया तो ठीक है, लगा तो तीर नहीं तो तुक्का। ऐसा सोचने से नहीं होगा दोस्त। हमको सोचना पड़ेगा, कॉन्क्रीट चीज को सोचना पड़ेगा, भ्रम में रहना नहीं है। अगर हम भ्रम में रहेंगे तो हमारा कुछ काम नहीं होगा, लॉटरी टाइप का मानसिकता नहीं चलेगा। विकास की तक जो अपने पास मिला है, अपने को एक मौका मिला है, तो हम लोग क्या करते हैं, मिडिल क्लास वाला विकास का तक गोदते रहता है। अगर इधर नहीं हुआ तो दूसरी कंपनी, दूसरी नहीं हुआ तो तीसरी, तीसरी नहीं हुआ तो चौथी, वो भटकते रहता है, वो पकड़ के नहीं बैठता है। उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है, उसके अंदर करेज नहीं होता है, पेशेंस नहीं होता है, और भटक जाता है। तो भटकने वाला आदमी कुछ नहीं करता है। और जो लोग वर्ल्ड क्लास का काम करता है, वो खुद के पर विकास करता है। खुद का विकास बोलेगा तो वो क्या करता है, अपने पर वो सब चेंज करता है। उसकी स्टाइल बदलते हैं, काम करने का तरीका बदलते हैं, सोचने का तरीका बदलते हैं, किसके साथ जाके काम करने का वो सोच बदलता है। वो जो क्लास में है तो दूसरे क्लास में जाने का है, तो उस तरह का क्लास का सोच बदल के उस तरह से वो चलता है जिंदगी में। और अपना जो मिडिल क्लास होता है, वो डर के मारे जीते हैं। ये लोग डर डर नहीं रखते हैं, वो लोग सभी के साथ प्यार से काम लेते हैं। बेटा आजा, हम तेरे साथ काम करते हैं, वो बेटा करके बुलाएंगे। हाँ तू मेरा दोस्त है, तू मेरा जिगर जान है, तू अपना है, ये सब प्यार से बात करता है जो आगे बढ़ते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये सब चीज हमें ध्यान में रखना है। खुद को जवाबदारी में डूबे हुए हम देखते हैं। मिडिल क्लास क्या देखते हैं, घर की जिम्मेदारी है, बच्चों को पढ़ाई कराना है, फीस का पैसा नहीं है, दूध का पैसा नहीं है, बिल का पैसा नहीं है, ये साले डूबे हुए उसमें ही रहते हैं, उसमें से ही बाहर नहीं निकलते। एक में से निकला दूसरे में, दूसरे में से निकला तीसरे में। आटा नहीं, शक्कर नहीं, चावल नहीं, दूध नहीं, दूध आया तो शक्कर नहीं, शक्कर आया तो चाय नहीं, वही चक्कर में बावड़ी में घूमते रहते हैं, उसमें से कभी बाहर ही नहीं निकलते। तो खुद को जिम्मेदार नहीं समझेंगे तब तक वो उसमें से बाहर निकलेगा नहीं। तो अभी ये सब चीज अपने को मौका मिला है, तो ये सब चीज में से बाहर निकलने के लिए हमको ये एटॉमिक करना बहुत जरूरी है। ये चीज को हमको समझना है। सपना पूरा करना है तो सपना किसका है, सपना कौन देखा, गोल किसने बनाया, हमने बनाया, और हमको ही पूरा करना पड़ेगा। और हम लोग वो करने के लिए जो करना पड़ता है, वो करने के लिए हम तैयार है क्या? हम सपने देखे, गोल देखे, जो तैयार किया, फिर हम देखते हैं यार 1 महीने से मैं घूम रहा हूँ यार, कुछ नहीं हुआ। कई लोग हमको पूछता है यार 2 साल से तुमने कौन सा तीर मार दिया, कौन सा उखाड़ लिया, ऐसे भी लोग पूछते हैं। अरे भाई 20 साल तू पढ़ाई किया तो भी 10,000 की नौकरी नहीं मिलती है, और तू यहाँ लाखों का करोड़ों का सपना लेके आया है, तो धीरज तो धर। धीरज भी नहीं है। और ईगो इतना होता है उन लोगों को, मिडिल क्लास वाले को, लेबर क्लास को, पुअर क्लास को, इतना ईगो होता है कि थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा, थोड़ी थोड़ी बात में ईगो, मगज को शांत नहीं रखते हैं, ठिकाने पे नहीं रखते हैं, और खुद पर वो काम करने के लिए रेडी नहीं है, तो वो लोग आगे नहीं बढ़ते। ये सब चीज हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। गोल को सेट करना पड़ेगा। गोल के लिए जो जो करना है, अपने को जिंदगी बदलना है, तो गोल को सेट करके हमें उस तरह से करना पड़ेगा। ईगो हटाना पड़ेगा। मुझे
सब आता है, मिडिल क्लास वाला ऐसे ही समझता है मुझे सब आता है। डीवीसा की क्या जरूरत है, वर्मा साहब की क्या जरूरत है, यहाँ तो रोज मीटिंग सब जगह पे होता है, उधर जाके सीख लेते हैं। अरे भाई वहां सीखने का होता तो ये सब क्लासेस काय के लिए चलता था, इतना लोग एजुकेशन क्यों लेता है? हेंगिल पर पागल है क्या, इतना बड़ा कंपनी चलाने के बाद भी एजुकेशन ले रहा है, वो आज भी सीख रहा है पीएचडी करने के बाद भी। आपको लगता होगा कि वो क्या सीखता है, वो भी अभी उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सीखना पड़ेगा, उसको भी आगे जाना है। तो सबको सीखना है, सबको धंधा चलाना है तो सबको सीखना पड़ेगा। अगर वो हम नहीं सीखेंगे, अगर हमारी करने की तैयारी नहीं होगी, हम लोग डरते रहेंगे, तो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये सब सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। लोगों के घर पे जाते हैं तो प्यार से बुलाना है, एक रिश्ता बिल्टअप करना है, ये सब चीज ध्यान में रखना है, तभी हमारे पास प्रोस्पेक्टिव आएंगे। और जो हम लोगों को जो जूना टीम बना हुआ है उसकी बात करता हूँ, ये नए की बात होगी कि नया कहाँ से लाना। अभी जूना जो इसका टीम बन गया है, कई लोग बोलते मेरी 50,000 की टीम, 10,000 की टीम, 5,000 की टीम, 2,000 की टीम। अभी यहाँ 50 आदमी नहीं आते हैं, वो 50,000 को क्या अगरबत्ती करूँ, धूपबत्ती करूँ? कुछ नहीं होगा। वो क्यों हुआ, उसको हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। वो लोग भी काम करेंगे, तो हमें अभी एक ध्यान रखना है कि वो लोग अपनी ट्रेन से छूट नहीं जाए। तो ये 2 महीना नवंबर तक हमको वो ध्यान धरना है कि हर एक आदमी को 4 लेवल तक जाना पड़ेगा, 4 डाउन लाइन। यानी 4 डाउन लाइन बोलेगा तो दो, पहली डाउन लाइन क्या होता है, जो हमने 2 रिक्रूट किया वो डाउन लाइन नहीं है, वो हमारा वो पायोनियर है वो 2। उसके नीचे 4 पकड़ने का, तो 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, यानी 32 लेफ्ट में, 32 राइट में। 32 लोगों का 10-10 हजार पीवी कराना है। तब तक हमको नीचे नीचे जाके हमको उन लोगों को जगाना पड़ेगा, वो काम करना है। और हम जो नए आदमी डालेंगे वो नीचे जाके डालना है, जो हम नया प्रोस्पेक्टर्स लाएंगे तो नीचे काम होगा, वो ऊपर वाले सबको कमीशन मिलने वाला है। तो उनको दिखेगा कि भाई नीचे वाले का 3 लाख हो गया तो हमारे अंदर गिना जाएगा, तो वो दूसरी साइड में काम करेगा, तब जाके वो बिजनेस बढ़ेगा, ताकि उसका वॉश आउट नहीं हो। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमको वो लोगों के पास किस तरह से काम लेना है। अभी मान लीजिए कि किसी का 3 लाख हो गया एक साइड में, दूसरी साइड में 2 लाख हो गया, 1 लाख कम पड़ रहा है, तो ऊपर किसी का 1.5 लाख हो गया है, किसी का 2.75 लाख हो गया है, किसी को थोड़ा कम पड़ रहा है। तो ऊपर वाले लोगों को सबको इकट्ठा करो, बैठ के एक कंक्लूजन पर आइए, कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए, तीनों जन इकट्ठा बैठ के कुछ पीवी का सॉल्यूशन लाइए, यूनिटी फॉर्म में काम कीजिए, तब जाके सबका कमीशन निकलेगा। और प्रोडक्ट का बेचने का एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट परचेज किया उसको बेचना पड़ेगा या तो यूज करना पड़ेगा। तो आप लोग कितने रुपये का यूज करेगा वो भी हमको सोचना है। तो हमें बेचने का भी सीखना पड़ेगा, बेचने का बापू बनना पड़ेगा। तो वो जब हम बेचने का बापू नहीं बनेंगे, बेचने का बादशाह नहीं बनेंगे, तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। 25 लाख पीवी जो हमको करना है वो बेचना पड़ेगा, बेचने के बाद उसमें से ही अपने को नया प्रोस्पेक्टस भी मिलेगा। और सभी लोगों को हम जो करते हैं वही डुप्लीकेट होता है। तो जब हम 25 लाख पीवी का हम डुप्लीकेशन करेंगे, बनाते जाएंगे, बेचते जाएंगे, करते जाएंगे, नए नए प्रोस्पेक्टर्स के साथ कस्टमर बनाना है। ये कंपनी का जो बिजनेस है वो कस्टमर बेस्ड बिजनेस है। वो GS बनाया है, ग्लोबल सेल्स ग्लोबल सोर्सिंग, यूज द प्रोडक्ट शेयर द प्रोडक्ट, इसलिए बनाया है। जब तक हम कस्टमर बेस्ड यूज द प्रोडक्ट शेयर द प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे, तब तक हमको बिजनेस आगे बढ़ेगा नहीं। तो बेसिक हमें समझना है कि हमें रोज एक प्रोस्पेक्टर्स बनाना है, कस्टमर बनाना है, और रोज एक नया बंदे को ज्वाइनिंग करना है, चाहे टीम से करो या चाहे अपन खुद करो। तो साल में 300-400 आदमी हम जोड़ेंगे, 300-400 कस्टमर बनाएंगे, वही डुप्लीकेशन करते करते जाएंगे और कंटिन्यू कस्टमर बनते जाएंगे, तो हमको इंपीरियल मास्टर बनना आसान होगा। और हमारा जो 80,000 डेली कमाने का है उसके पर फोकस होना चाहिए, इसलिए मैं 25 लाख बोलता हूँ। एक बार आपने 25 लाख पीवी कर दिया तो आपका डेली 80,000 कमाने का है, वो इसी प्रोसेस में हम जाएंगे, तब जाके हम डेली 80,000 कमाएगा, तो हमारा इंपीरियल मास्टर बनना निश्चित हो जाएगा। तो हमको इंपीरियल मास्टर का टारगेट के लिए हमको करना नहीं, जो पैदा हो गया वो तो बड़ा होगा, नहीं तो मर जाएगा, दो में से एक ही होगा। अगर हमको काम करना है तो हमें सिस्टम में चलना पड़ेगा। कंपनी ने जो 468 का जो फॉर्मूला बनाया है उसमें चलना पड़ेगा, GS बेस को समझना पड़ेगा, एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस को समझना पड़ेगा, कंपनी की प्रोफाइल को समझना पड़ेगा, कंपनी का प्लान को समझना पड़ेगा,
किस तरह से कस्टमर के पास कंटिन्यू कस्टमर बना रहे। वन टाइम सेल नहीं करना है। वन टाइम सेल इज दैट इज नॉट ए बिजनेस, रिपीट सेल इज ए बिजनेस। ये चीज हमें माइंड में बिठाना पड़ेगा। वन टाइम सेल इज नॉट ए बिजनेस। ये खाली वही है, मेरा रिस्पेक्ट रखने के लिए किसी ने माल दे लिया, भाई ने, बहन ने, साला ने, नेबर ने, गांव वाले ने, वो एक अलग बात हो गया, वो लंबा नहीं चलेगा, फिर लोग बैठ जाएगा। जो अभी लोगों का हालत हो गया है आप देख रहे हैं। मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन जो हकीकत है, चाहे मैं होगा, चाहे मेरा अपलाइन हो, मेरी डाउनलाइन हो, सभी की हालत वही है। तो हमें उसमें से सीख लेना है और हमें ये तय करना है कि हमें सब लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना है, किसी की बुराई नहीं करना है, दिमाग शांत रखना है, ईगो हटाना है। ये सब सारी चीज़ें अपने अंदर लाना है और अपने खुद के अंदर बदलाव करना है। किताबें पढ़ना पड़ेगा, ऑडियो वीडियो सुनना पड़ेगा, मोटिवेशनल स्पीच सुनना पड़ेगा, तब जाके हम सक्सेस होगा, तब जाके हमारी टीम बनेगी, अदरवाइज बनेगी नहीं। थैंक यू सर, आप लोगों ने मुझे सुना शांति से, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले सोमवार को और एक नया सेशन के साथ आएंगे। ये काम करने के बाद आगे कैसे करने का वो हम तय करेंगे, क्योंकि हमको नवंबर तक लोगों को करना है। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच दिनेश सर, रियली ऑसम। तो वो चीजें बताई आपने, मजा आ गया, मजा आ गया साथियों। जैसा सोचा सा उससे कहीं ज्यादा हटके, कहीं ज्यादा बढ़ के जो नॉलेज सर आपने इस सेशन में दी है, रियली बहुत दिन से लोग तरस रहे थे। लेकिन हाँ, ये एक अलग बात है कि आपकी उस नॉलेज को लेने के लिए अपने साथियों ने उस माइंड के लेवल को अपग्रेड किया हो या नहीं किया। आपकी नॉलेज दिनेश सर बहुत ही जबरदस्त होती है, बहुत ही हायर स्टैंडर्ड की होती है, बहुत ही हायर सोच की होती है। और आपकी नॉलेज को ग्रैब करना और फॉलो करना जो स्टार्ट कर देता है, वो रियली लाइफ में बहुत बड़ा कर सकता है। तो मैं सभी साथियों को एक बार अनम्यूट करना चाहूंगा और दिनेश सर के लिए दिल से तालियां हो जाएं। इस उम्र में भी क्या जज्बा है, क्या नॉलेज है, क्या शार्प माइंड है। कोई जी भी फेल है हमारे दिनेश सर के सामने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर साथियों ऐसा हमारे पास कह सकते हैं सानिध्य रहा, ऐसा आशीर्वाद रहा और ऐसी नॉलेज अगर हमारे साथ रहती है, तो हमारी सबकी जीत निश्चित। मैंने कहा था ना, अगर आप लास्ट मोमेंट तक बने रहे तो आपको ये विश्वास हो जाएगा कि हमारी जीत सुनिश्चित। आप सुरक्षित हाथों के साथ हैं, आप सुरक्षित एजुकेशन के साथ हैं, आप एक बहुत ही सॉलिड एडवाइस के साथ हैं। सॉलिड एडवाइस, एक वो एडवाइस जहां पर किसी विशेष निजी स्वार्थ का कोई काम नहीं है, क्योंकि वी आर प्रोवाइडिंग कॉमन एजुकेशन टू ऑल पर्सन यूनिफॉर्मली। हम हर बंदे के बीच वो समानता का अधिकार क्रिएट करना चाहते हैं। हम सारे लोगों को समान रूप से एजुकेट करना चाहते हैं। न यहाँ किसी विशेष व्यक्ति की टीम से लेना देना है, न किसी जाति से लेना देना है, न किसी धर्म से लेना देना है, न रंग से लेना देना है, और न किसी विशेष कंपनी से भी लेना देना है। हम एक ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में वो काम आ सके। तो थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन। और रियली आपने आज करके दिखाया है, और फिर बहुत ही जल्दी एक जबरदस्त सेशन हम दिनेश सर के द्वारा अटेंड करने वाले हैं आगे आने वाले वीक में। और रियली आज जो सोचा उससे कहीं बेहतर मिला। और 5 मिनट हम बोलना चाहेंगे इस सेशन में, तो आप बने रहिए। उसके बाद हमारे जितने भी साथी हैं वो अपने विचार रखना चाहते हैं, कोई दिनेश सर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई डाउट उनके बीच में है, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। साथियों, ये यूनिफॉर्म एजुकेशन के लिए यूनिफॉर्मली जो हम सीखने वाले हैं, जो ट्रेनिंग हमको मिल रही है, ये GWA का जो अल्टीमेट गोल है कि
जहां जहां भी लोग हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिनको गाइडेंस नहीं मिल रही है, या जिनके साथ कोई धोखाधड़ी हो रही है अपलाइन के द्वारा, डाउनलाइन के द्वारा, सिस्टम के द्वारा, कहीं से भी समाज के द्वारा, तो उन सब के लिए एक अच्छा प्रोटेक्शन जो प्लेटफॉर्म है, उनको राइट एजुकेशन देने का जो काम है वो GWA ने एक अपनी जिम्मेदारी उठाई है। ओके, अगर यहाँ आप अपने आप को, अपने टीम को, आने वाले नए लोगों को, या जो एटॉमी के साथ जॉइन हुए हैं, नहीं हुए हैं, बट वो अपने लाइफ में कुछ अल्टीमेट चेंजेस चाहते हैं, तो वो GWA का मिरेकल मॉर्निंग सेशन अवश्य ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एटॉमी में आया नहीं आया कोई बात नहीं है, लेकिन वो अगर अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है, एक बेहतर इंसान बनना चाहता है, अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है, मार्केट नॉलेज से अपग्रेड करना चाहता है, बिजनेस नॉलेज से अपग्रेड करना चाहता है, स्पिरिचुअल नॉलेज से, जितनी तरह की नॉलेज हैं, जितना हम प्रोवाइड कर सकते हैं उससे अगर अपग्रेड होना चाहता है, तो ही सी कैन जॉइन अवर मिरेकल मॉर्निंग सेशन। कुछ समझ सकता है, कुछ सोच सकता है, उसके बाद वो बेहतर डिसीजन दे सकता है, मुझे एटॉमी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर कर ली है तो वो एक बेहतर डिसीजन ले सकता है कि मुझे एटॉमी कितनी तेज गति से करनी चाहिए, मुझे किस किस व्यापार में हाथ डालना चाहिए, जिससे मैं एक सफलतापूर्वक जीवन को व्यतीत कर सकूं और कुछ समाज में एक अच्छा सा इम्पैक्ट डाल सकूं। दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द GWA। इसीलिए ग्लोबल विनर्स एसोसिएशन का मतलब है पूरे ग्लोबल से जितने भी लोग हैं जो जीतना चाहते हैं, ग्लोबल बिजनेस करना चाहते हैं, ग्लोबल सोच रखना चाहते हैं या रखते हैं, उन सभी का एक ये संगठन है। ओके, यहाँ कोई पार्टी नहीं है, यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ किसी का कोई एकाधिकार नहीं। ऐसी एक समानता का सिस्टम हम तैयार कर रहे हैं। धीरे धीरे आप लोगों के सहयोग से, ईश्वर के आशीर्वाद से, हम सभी आप लोगों के प्रयास से ये प्लेटफॉर्म बड़ा ही होता जा रहा है, बड़ा ही होता जा रहा है। ऑब्जेक्शन भी बहुत है साथियों, ऑब्जेक्शन भी बहुत हैं, लेकिन उन ऑब्जेक्शन को अक्रॉस करते हुए हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और लोगों का विश्वास जीतने में हम कामयाब हो रहे हैं। उसी विश्वास के साथ आप इस एसोसिएशन के साथ अपनी टीम को ग्रो कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, अपने को विनर साबित कर सकते हैं कि यस वी ऑल आर विनर। तो थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन। और हमारे जितने भी साथी हैं, अगर कोई बातचीत करना चाहते हैं आज के सेशन के बारे में, दिनेश सर के बारे में, एटॉमी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या लाइफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, एनी टाइप ऑफ द कंफ्यूजन कैन बी क्लियर हियर। ओके, तो यू कैन रेज योर हैंड, आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। और कल का सेशन अगर कोई लेना चाहता है तो उसके लिए भी आप बातचीत कर सकते हैं। कल का इवनिंग का सेशन कौन टेक ओवर करना चाहता है, कौन चार्ज लेना चाहता है, क्योंकि यहाँ GWA के सभी एक मजे हुए सिपाही हैं। तो सबसे पहले तो मनीषा जी को हम अनम्यूट करना चाहेंगे। मनीषा जी आप अनम्यूट हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड जी, मॉर्निंग ऑल लीडर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। दिनेश साहब की बात पूछो ही मत। हर दिन सुबह और शाम को अच्छा ही होता है उनका सेशन, और बहुत मोटिवेशनल बोलते हैं वो। उनकी तरह मैं तो बनना ही चाहती हूँ, कोशिश तो कर रही हूँ, बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन थोड़ा देर लग रहा है। तो और कुछ ऐसा बताओ सर कि जल्दी काम अच्छा हो जाए। जिनको जिनको भी बोला है ना मैंने, वो टाइम की वजह की नहीं बताता है नॉलेज के लिए। जी मनीषा जी, दिनेश सर का नंबर दे देंगे तो आप जो कुछ भी उनके पता है उनकी नॉलेज को आप ग्रैब करना चाहती हैं तो उनके साथ जो भी डर है उस डर को खत्म कर सकती हैं और आप एक अच्छी बिजनेस वूमेन बन सकती हैं। तो हम नंबर प्रोवाइड करा देंगे, तो जो भी आपका कंफ्यूजन है, जो भी एजिटेशन है, वो दिनेश सर के द्वारा आप खत्म कर सकती हैं। और जगत हेमराम जी है, जगत हेमराम जी अनम्यूट करें सर।
ये मेरी आवाज पहुंच रही होगी जगत हेमराम जी? ये आरती जी अनम्यूट करें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दिनेश सर। गुड इवनिंग ऑल लीडर्स। सर मैं दिनेश सर के लिए अपनी तरफ से बहुत बहुत क्लैपिंग कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि कुछ टाइम से सोए हुए को जगा दिया। सच कहा जाए तो, क्योंकि अभी कुछ टाइम मेरा ऐसा चल रहा है कि मैं बिजनेस के अंदर ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ। कुछ ऐसा ही मतलब ये समझ लीजिए कि हम जितना भी बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं वो मतलब स्लो मोशन में जा रहा है। लेकिन आज दिनेश सर के सेशन ने एक ऐसी एनर्जी दी, क्योंकि कई दिन से मॉर्निंग सेशन की भी मुझे मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैं किसी एक ऐसी स्थिति में हूँ कि मैं उसको ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन आज दिनेश सर के सेशन ने जो मोटिवेशन दिया वो ऐसा था कि मैं सेशन में इतनी खोई हुई थी, और वो सेशन मैंने दुकान पर बैठ करके लिया है, लेकिन मेरा एक कस्टमर लौट गया, क्योंकि वो कस्टमर एक 7 फुट की सीढ़ी मांग रहा था। मैंने उसको प्राइस नहीं बताया, वो प्राइस 3500 का था। अगर हस्बैंड नहीं आते तो वो आज कस्टमर लौट जाता। उन्होंने कहा कहाँ खोई हुई है। मैंने कहा मैं सेशन अटेंड कर रही, तो वो उतनी देर से कस्टमर प्राइस पूछ रहा है, मैंने नहीं सुना। वो कह रहा था उसको नहीं पता कि मैं सेशन ज्वाइन कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, लेकिन वो कह रहा कि आपकी मैडम इतनी मोबाइल में खोई हुई है कि उनको कस्टमर की आवाज ही सुनाई नहीं दे रही है। तो आज वाकई में बहुत अच्छा सेशन था दिनेश सर का, और वाकई में अगर किसी ने इस सेशन को, कोई भी नया पर्सन यहाँ पर है, और वाकई में जो आज सेशन का जो टॉपिक था वो वाकई में रियली टॉपिक था कि सोते हुए टीम को कैसे जगाना है, अपनी टीम को कैसे एक्टिव करना है। तो बहुत अच्छा सेशन था। थैंक यू सो मच सर, दिनेश सर, और ऐसे ही हम लोगों को गाइड करते रहिए, क्योंकि हमें आप जैसे पितामह की बहुत जरूरत है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। और भी हमारे कोई साथी बात करना चाहते हैं तो प्लीज अनम्यूट योर माइक, अपने माइक को अनम्यूट कर लें। मुकेश मेहता सर अनम्यूट हैं आप? थैंक यू शर्मा जी। वेलकम सर। मैं बीच में मेरा बहुत गैप हो गया, 2 दिन से अभी रेगुलर आना शुरू किया है मैंने। सर दिनेश सर के पास इतना खजाना है, कोई भी बात उसकी रिपीट नहीं होती है कोई भी सेशन में, और सब प्रैक्टिकल बताते हैं। उनका जो एक्सपीरियंस है, उनकी लाइफ का जो निचोड़ है, आज उसने ये सेशन में डाल दिया है। तो सभी को इससे बहुत फायदा होने वाला है, सिर्फ हमको इम्प्लीमेंट करना है उनकी बातों का। तो दिनेश सर को मैं मेरी ओर से तो धन्यवाद देता हूँ, बाकी पूरा सब मेंबर की ओर से भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और ऐसा सेशन आगे भी लेते रहे और सबको तैयार करते रहे। और ऐसा बिजनेस, ये एटॉमी जैसा बिजनेस कभी, ये ऐसा बिजनेस कभी आने वाला भी नहीं है। ये हमको अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको ग्रैब करना है और यहाँ हमारी लाइफ बनानी है। कंपनी का सब चारों चार भी जबरदस्त है, प्लान, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड पे आउट। तो इसमें यहाँ कोई चिंता की बात नहीं है, कोई डाउट लाने की बात नहीं है। जैसे दिनेश भाई ने सब हमको आज गाइड किया, इसी तरह से हम काम करते रहेंगे। और आप भी जो सेशन में सब बात बताते हैं उसके मुताबिक हम लोग चलेंगे तो 100% सक्सेस होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मुकेश सर। और भी हमारे साथी हैं, प्रीति सुधा जी हैं हमारे, ओपन कर लीजिए अपने माइक को।
ये बहुत ही अच्छा था। अरे आपकी आवाज अभी स्लो आ रही है। ये बहुत ही अच्छा था, सेशन बहुत सुपर मस्त था। अच्छी तरह से समझाया हम लोगों को, एक एक पॉइंट अच्छी तरह से समझाया उन्होंने कि कैसे कस्टमर बनाने, किस कैसे वो करना, सब सिखाया हमको। और बिजनेस को कैसे बढ़ाना, सब सिखाया हम लोगों को। वेरी गुड, वेरी गुड। कल का कोई साथी है जो शाम का सेशन लेने के लिए तैयार हो? सभी को डर लगा रहता है। सेशन अच्छा था लेकिन सेशन का असर नहीं हो रहा है किसी। आगे आगे काम करना ही जीत का सबसे पहला कह सकते हैं कि पहचान है। आगे आके काम करना है सबसे आगे। ये जीत का सबसे बड़ा सिंबोलिज्म है। चलिए साथियों, माइंड अप करते हैं सेशन को। किसी के पास कोई शब्द नहीं है, किसी के पास कोई विचार नहीं है, किसी के पास कोई सजेशन नहीं है। सभी के पास एक ही है कि अच्छा अच्छा काम डेली बेसिस पे हम करते रहें। तो थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन।